हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखने वाले क्लास 12 का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो पार्टनरशिप में हर बेसिक चैप्टर में आपको यूज़ होने वाले। सो हम आज देखने वाले एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना सीखेंगे। देखो, एक बैलेंस शीट एंड देन उसके एडजस्टमेंट्स। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। बेसिक समझते हैं। देख, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका पार्टनरशिप में बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम देख लो, इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। सबसे पहला होता है एडमिशन। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। तो देन बस यही है, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट एंड चेंज इन PSR। जब करते हैं तब भी हम चीज़ों को रिवैल्यू करके दिखाते हैं। देखो, अब सबसे पहले हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन में पूछता क्या है। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी रहेगी जिसमें आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ दिए रहेंगे, जो आप 11th में पढ़ के ऑलरेडी आए। देन आपको कुछ एडिशनल इन्फो रहेगा जिसमें आप देखो, मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको अभी आप स्किप कर दो। देखो, इसको स्किप कर दो, इसको स्किप कर दो, वो बहुत वायरल, इसको स्किप कर दो, इसको मैं पढ़ना है, 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 इसको मैं पढ़ना है। देन इसका देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई ध्यान रखना। एंड देन हम बस रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट हम बाद में बनाना सीखें। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमें पढ़ना है। देखो, सबसे पहले हम फॉर्मेट सीखते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें वो नहीं है। देखो, आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट टी फॉर्मेट में बनेगा। जब मेरे पास में मैजिक पेंसिल है, मैं तो 2 मिनट में बना दूंगा। देख, हाँ देख, हमारा ये रेडी है। पर्पल यूज करते थे। इधर आएगा आपका पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रिवैल्यूएशन। सबसे पहले मैं बेसिक्स क्लियर करता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखो, जब भी पार्टनरशिप में कुछ भी एडमिशन या एक पार्टनरशिप है जिसमें एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट की वजह से आपका चेंज हो रहा है। देन जब एक पार्टनर आता है या जाता है तो वो बोलता है कि देखो, जो भी अभी तक हमारे जो बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस गेन हुआ था, पहले हम वो आपस में बांट लेते हैं। देन जो भी आएगा उसके बाद के जो भी बेनिफिट्स होंगे ना, उसको हम देंगे। जो भी हमारे अभी तक के प्रॉफिट्स रखे हुए हैं, रिजर्व्स रखे हुए हैं, वो हम पहले आपस में बांट लेते हैं। देन हम जो भी नया पार्टनर आएगा उसको दें। ठीक है, देन क्या किया जाता है,
पार्टनरशिप में ना एसेट्स एंड जो लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है ना, वो जो उनको भी रिवैल्यू एंड रीअसेस किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, एसेट्स को जब हम देखते हैं तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। हमारी जब हम एक बार फिर से सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू पता चले हमें बढ़ जाए, कुछ कम भी हो सकती है। कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिली जो बिल्कुल हमने कभी रिकॉर्ड नहीं की थी, स्क्रैप में पड़ी हैं और वो अब काम की है, जो जाते जाते पार्टनर कहता है कि मुझे दे दो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो क्या होता है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितना भी प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है आपका, जो इसमें भी हो रहा है, उसको हम गेन ऑन एसेट्स और जितना भी है, या फिर लॉस ऑन एसेट्स या लाइबिलिटीज जब बढ़ती है, तो उसको सब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक साथ दिखाते हैं। एंड देन जो भी हमारा नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आता है लास्ट में, उसको हम पार्टनर्स को उनके PSR में दे देते। अब देख, यहाँ पे देख और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो पार्टनरशिप में हम क्या करें, जो देखो पार्टनरशिप कह रहा हूँ, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट साइड में हम हमेशा क्या करते हैं, देखो एसेट्स, जब भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी ना, जो भी आएगा इसमें आएगा जब भी कभी लाइबिलिटीज की वैल्यू कम होगी ना, इसमें आएगा कभी भी अगर अनरिकॉर्डेड कोई भी एसेट मिलता है ना, क्रेडिट करेंगे उसको, देखो हमारे लिए गेन है वो। ठीक है, देन जो भी लॉस या प्रॉफिट आता है उसको हम बाद में देखते हैं। बेटर, सबसे पहले आता है हमारा, देखो अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमारे लिए गेन हुई हैं, उसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली में गेम में लिख सकते हो आप लोग ऐसे करके। देखो जितनी भी चीज़ें गेन हुई है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, हमारे लिए गेन है। लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, तो मतलब कुछ चीज़ें हम हमारे पास आ रही हैं, क्रेडिट हो रही हैं, तो देखो लाइबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है, ये भी हमारे लिए फ़ायदा है। अनरिकॉर्डेड एसेट, ये देखो कोई एसेट था नहीं, अचानक से जनरेट हो गया, उसको भी हम क्रेडिट में डालेंगे। अब सेम है, देखो लाइबिलिटी में इसका उल्टा है, कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू ना अगर कम हो रही है तो हम इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी लाइबिलिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। या कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो हमें बाद में दिख रहा है, तो हो ये तो लाइबिलिटी हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की, तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो भी हमारा नेट अमाउंट आता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम बांट देते हैं PSR में। ठीक है, इधर लॉस जो भी आएगा हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। फिर यहाँ का जो बैलेंस होगा वो एज पर योर आंसर डेबिट या क्रेडिट चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम एक केस लेते हैं, देख सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे एक अच्छा सा फॉर्मेट। फॉर्मेट में वहाँ से चलो सारे मिलके एक फॉर्मेट बनाओ अच्छा सा फॉर्मेट। और चलो मैं बना ही होते साथ में बनाओ सारे। बहुत स्लो बनाते हो तुमने, देखो मेरा बन गया।
इतना स्लो बनाओगे कैसे चलेगा बता। इधर लिख लो उधर पर्टिकुलर्स ऑनलाइन पर्टिकुलर्स। ठीक है, इधर अब हम सबसे पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू दे रखी है और यहाँ दे रखी है लायबिलिटीज़ की वैल्यू। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं क्वेश्चन में। देखो ये मैंने इसके इसलिए किया क्योंकि ये हमारे कैपिटल अकाउंट या जो भी अदर्स अकाउंट बनेंगे उसके लिए रेलिवेंट है, हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट करवा रहा हूँ इसलिए। देख थर्ड एडजस्टमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या दे रखा है, मशीनरी डेप्रिसिएशन, इसको रिड्यूस कर। मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 4,000 एंड फर्नीचर बाय 2,500। देख अब यहाँ पे सबसे पहले जाओगे मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय, इसको करोगे कितना 4,000। मशीनरी 4,000 डेप्रिशिएट हुआ, इसका मतलब क्या है आपके एसेट की वैल्यू कम हुई है, और जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम रिवैल्यूएशन में डेबिट करते हैं। डेबिट करो। यहाँ लिखोगे आप 2 ये डेप्रिसिएशन। सबसे पहले लिखोगे आप मशीनरी कितनों से कम हुआ है 4,10। देन आप लिखोगे फर्नीचर, फर्नीचर था ना, हाँ देखो आपका फर्नीचर भी कम हुआ है, फर्नीचर आपका कम हुआ है 2,500 से। देन चलते हैं नेक्स्ट। देख यहाँ पर क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शैल बी अप टू 5% ऑन डेटर्स। ठीक है, अब हमें डेटर्स पे सिर्फ 5% का प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स बनाना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 40,000 के डेटर्स पे हमें सिर्फ 5% अपना मेंटेन करना, मतलब 2,000 रुपये हमें मेंटेन करना है। ठीक है, 1,000 रुपये आपका पहले से है, इसका मतलब 1,000 आप और इसमें ऐड करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज करोगे एंड 5% मेंटेन करोगे आगे से। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसका क्या हुआ। ये तो सबसे पहले आपका जो जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है वो तो आपके लिए ना कोई एसेट इंक्रीज कर रहा है बल्कि आपकी एसेट को डिक्रीज कर रहा है। देखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू में से भी हम कम करके दिखाते हैं ना। तो 40,000 को 5% अगर हम करते हैं तो जिसका होता है 2,000। 1,000 आपका पहले से है, तो अब हम इसमें से 1,000 और ऐड करेंगे, मतलब कि 1,000 और कम करके दिखाएंगे। तो जो आपका 1,000 है वो आपका जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस नाम से दिखाओगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। टुमारो 1,000। चलो ऊपर करके देखता हूँ क्या है नेक्स्ट। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20%। एप्रिसिएटेड मतलब इंक्रीज इन वैल्यू। लिखिए एप्रिसिएटेड मीन्स इंक्रीज इन वैल्यू 20%। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड। देखो
लैंड इंजीनियरिंग की वैल्यू क्या है? 1,47,000। इसका 20% निकालेंगे तो आएगा 29,400। एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है ना तो हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करते हैं। बाई हैंड बैन वेल्डन तो यार 400। तो आगे देखते, स्टॉक इज वैल्यूड एट 46,000। अब जब हमने स्टॉक को फिर से चेक किया तो हमें पता चला कि स्टॉक हमारे पास 46,000 का है। अब हम देखते हैं अपने एसेट में पहले कितने का था। ओहो, पहले अब हमारे पास 46,000 का है। हमारा एसेट फिर से 6,000 रुपये बढ़ गया। इसका मतलब फिर से हमें कुछ गेन हुआ है। ठीक है, फिर हम जाएंगे इसमें और फिर से हम क्रेडिट करेंगे बाई स्टॉक 6,000। देखो, देन हम आगे देखते हैं इसमें क्या। ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कर लिया हमने, ये कर लिया। देन आते एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिला है। हमारा एसेट में कोई इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एक एसेट होता है। हमारा एक एसेट बढ़ गया हमारे लिए, मतलब हमें कुछ ना कुछ गेन हुआ है इससे। अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ये एसेट होता है। और एसेट बढ़ा है, कुछ मिला है, गेन हुआ है, इसका मतलब फिर से हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाई इन्वेस्टमेंट। तो से 4,000। ठीक है, चलो ये भी हो गया। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड। अब ये लायबिलिटी थी हमारी, ये देखो ध्यान से थोड़ा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट का। ये आपका कॉन्सेप्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये आपका कॉन्सेप्ट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को जैसा हमने पहले देखा था, हम इसको डेबिट करेंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो जाओ इसमें लिखो टू और क्या था, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसी नाम से दिखाओगे कितने से बढ़ा है, ऑफ कोर्स 10,000 से आपका ये बढ़ गया। देन हम आगे देखते हैं, चलो आपका ये तो हो गया। देन हम पढ़ते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 shall be carried forward as unexpired इंश्योरेंस। इसका मतलब है, देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जो दिया है 10,000 का, shall be carried forward मतलब अगले साल के लिए हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे, मतलब आगे के लिए। इसका मतलब है हमने पहले से पे कर दिया, प्रीपे कर दिया। इंश्योरेंस को हमने पहले से प्रीपे कर दिया, जो भी प्रीमियम है वो उसमें से 10,000 रुपये प्रीपेड है। प्रीपेड है मतलब हम इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे हमें देने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे लिए एक एसेट है जिसको हम बाई प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से हम फिर इसमें दिखाएंगे। देखो आपका हो गया, अभी दो सारी चीज़ें हो गई। हम अभी एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं। हमारा 90 भी हो गया। चलो, इसका मतलब आप ऐसे करके चेक करोगे ना तो आपको पता लगेगा आपने क्या क्या कर लिया। हमारे सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो गए रिवैल्यूएशन की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे।
तो चलो एक बार टोटल करके देखते हैं इसमें क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, टोटल आपका कितना आता है। हम करेंगे 29,400 प्लस में 6,000 प्लस में 4,000 प्लस में 10,000, 49,400। देन हम उसमें से अपने जो भी डेबिट साइड के हैं उसको माइनस करेंगे। 4,000 माइनस 2,500 माइनस 1,000 माइनस 10,000, 31,900 का हमारा टोटल ये ना। देन इसकी एंट्री क्या होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 31,900। अब ये जिस रेशियो में आपको उसमें दे रखा है ना PSR, उस रेशियो में आप पार्टनर को बांट देंगे, बस खत्म। अगर लॉस होता तो आपको आपकी ये सारी एंट्रीज, ये जो भी लॉस की एंट्रीज होती, जो ये वाली आपकी एंट्रीज है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती। बाकी सही है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यू फेस से सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।